बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरम हबीब और मेरी ये दुआ है कि आप सब खुश रहें और जी दुआ में मुझे याद रखें। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं जी कोफ्ते। तो कोफ्तों के लिए मैंने जी मीट ले लिया है, यानी कि बकरे का गोश्त ले लिया है। तो ये जो बकरे का गोश्त है ये है जी मेरे पास 3 पाव, ठीक है। तो जी हम मज़े वाले कोफ्ते बनाने जा रहे हैं, तो जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें जी मेरी वीडियो को। चलें जी हम इसमें सारे स्पाइसेस डालते हैं, ठीक है। तो देखते रहिएगा कौन कौन से स्पाइसेस जाते हैं। वैसे तो सभी घरों में यानी कि कोफ्ते बनते हैं। कोफ्ते देसी बना रहे हैं, यानी कि हम बना रहे हैं कोफ्ते अंडे, ठीक है। तो कईयों को पसंद होते हैं जी कोफ्ते आलू, कोफ्ते अंडे या कोफ्ते कुछ और भी, ठीक है। तो हमें पसंद हैं जी अंडे कोफ्ते, तो हम वो बनाते हैं, ठीक है। तो जी सबसे पहले जो हमारे स्पाइसेस जाएंगे वो हैं जी यहाँ पर जी जिंजर का पाउडर, तो अपने पाउडर ही डालना है, ठीक है। तो आधा टीस्पून मैंने डाल दिया है और आधा टीस्पून ही मैं डालूंगी जी लाई का पाउडर, ठीक है। ये कुछ जमा पड़ा है इधर, आधा टीस्पून आपने डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ही थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये चलेंगे जी हमारे मसाले। और जी हमारे पास है जी कुटी हुई लाल मिर्च, तो कुटी हुई लाल मिर्च भी हमारी जाएगी जी। ईशान स्पाइसेस रखने हैं या फिर वाला नगमान? तो फिर जी आधा ही टीस्पून हम डाल देते हैं वाला वाला वाला, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च। और जी इसके साथ हमारे पास है जी कुटा हुआ भुना हुआ जी जीरा, नहीं जीरा नहीं है, ये है जी कुटा हुआ भुना हुआ सूखा धनिया, ठीक है। तो ज़ीरा भी हमारे पास कुटा हुआ भुना हुआ ही है, ठीक है। तो इसमें जाएगा जी ज़ीरा, वो भी जी आधा टीस्पून है। आधा टीस्पून इसलिए ही डाल रही हूँ क्योंकि हम सारे मसाले जो हैं हम इसकी क्वांटिटी यानी कि कम मसाले खाते हैं, ठीक है। तो आप बढ़ा भी सकते हैं और जी कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ले जी नमक मैंने हस्बे जायका डाल दिया है, तो आप चाहें आप ज़्यादा खा सकते हैं, वैसे ज़्यादा ना खाएं, मेरी तो एडवाइस यही है। तो इसमें जी वाइट पेपर जाएगा, तो वाइट नहीं है ब्लैक डाल दें, तो मैं ब्लैक भी थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि जो वाइट पेपर होता है उसकी भी बड़ा ही अच्छा जायका और जी बड़ा ही मज़े का फ्लेवर होता है, ठीक है। ये चलेंगे जी इसमें मसाले। और जी यहाँ पर इसमें जाएगा जी ऑफ यानी कि अंडा, एग जाएगा, ठीक है। और जी इसके अलावा हम डालेंगे जी एक और चीज़, कोफ्तों का मसाला मेरे पास है लेकिन वो मैं डालूंगी जी सिर्फ थोड़ा सा, ताकि इसका जायका जो है वो अच्छा हो सके। वैसे तो जायका अच्छा होगा क्योंकि मैंने मसाले डाले हैं, ठीक है। और जी इसमें क्या जाएगा जी, इसमें जाएगा जी मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। मस्टर्ड पेस्ट आप डालें जी, ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी आती है और जी ज़बरदस्त इसका वो टेस्ट भी होगा, ठीक है। ठीक जी, इसमें जाएगा जी मस्टर्ड पेस्ट वाला, तो वो मैंने डाल दिया है जी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा जी लेमन जूस फ्रेश, तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। तो अभी जाएगा जी कोफ्ता मसाला, मुझे लगता है पता नहीं है कि नहीं, मैं देखती हूँ, ठीक है। तो कोफ्ता मसाला डालेंगे और एग डालेंगे, ठीक है। ले जी यहाँ पर एग हमने डाल दिया है। और जी हमारे पास जो कोफ्ता मसाला है वो ख़त्म हो चुका था, तो हमने सोचा कि चटनी कबाब, ये है जी चटनी कबाब का मसाला, तो हम थोड़ा सा टेस्ट के लिए डालेंगे। ये ऑप्शन है, अगर आपने डालना है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने बिल्कुल कम डाला है। लेकिन जी यहाँ पर हम डालेंगे जी 1 चुटकी अजवाइन। तो अजवाइन जो है इसमें लाजमी डालिएगा क्योंकि जब हम अजवाइन डालते हैं तो इसकी जो भी आबादी वगैरह होती है वो नहीं होती। और जी अजवाइन जो है वो बड़ा ही अच्छा यानी कि काम करती है, तो हमें खाने में भी बड़ी ही यानी कि हज़म करने के लिए बहुत ही अच्छा एक चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो मैंने जी बिल्कुल 1 चुटकी डाली है, ठीक है। ये लें जी, हम इसको करेंगे जी मिलौंजे। तो ब्याम ब्याम मिलौंजे करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। इसका स्मूथ सा हम बना लेंगे, अच्छे तरीके से आपने इसको
जी इसका जो है वो इसको मिक्सी करना है। ब्याम ब्याम टन टन, ये देखें जी मैंने कोफ्ते बना भी लिए हैं इस तरह। तो अभी जी इसको 20 मिनट हम रख देंगे तो इसके मसाले की तरफ आते हैं। तो चले जी मसाला बना लेते हैं। लें जी यहाँ पर हमारे पास है जी टमाटर, हरी मिर्चें और जी अदरक लहसुन का पेस्ट और जी 4-5 हमने काजू ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी ये देखें हमारे जो ओनियो हैं वो हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, लाइट वाले। तो ये सारी चीज़ें जी इसमें जाएंगी। तो आपने गौर से देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। ठीक है, ये बड़े मज़ेदार और जी मेरी फैमिली में फेमस डिश है यानी कि मैं यही बनाती रहती हूँ। ठीक है, मैं डिफरेंट भी बनाती हूँ लेकिन सादे भी बना लेती हूँ। तो मैंने एक बार 2 बार मैंने आपको सिखाए हुए हैं वो दूसरे वाले, तो ये भी डिफरेंट हैं। तो इंशाल्लाह ये भी आप खाएंगे तो मज़े आएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमने जी सोते कर लेना है। ठीक है, ले जी ये सारी चीज़ें सोते हो चुकी हैं माशाल्लाह। तो खुशबू बड़ी ही प्यारी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जी हम निकाल लेंगे तो इसको हम ग्राइंड करेंगे। ठीक है, ये देखें जी इसी ऑयल में मैंने ये देखें जी ये मिक्सचर निकाल लिया है तो मैं ग्राइंड कर लूँगी। इसी ऑयल में हम कोफ्ते बना लेते हैं, कोफ्ते यानी कि फ्राई कर लेते हैं। तो जी कुछ लोग हैं वो जी ऐसे ही कोफ्ते डाल देते हैं। तो दरअसल मेरे से तो ऐसे कोफ्ते नहीं बनते और ना ही खाए जाते हैं, क्योंकि जो गोश्त की थोड़ी सी स्मेल वगैरह होती है वो बीच में ही रह जाती है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। तो जी फिर जी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है इस तरह अगर आप कुक करें तो। ठीक है, लेकिन जी यहाँ पर हमने कोफ्तों को थोड़ा सा ये देखें जी सोते कर लिया है, यानी कि इनको थोड़ा थोड़ा सा कलर दे दिया है, रेड कर लिया है। ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे और इसी में हम अपना जो हमने मसाला ग्राइंड किया है वो वापस इसी में भून लेंगे। ठीक है, ये देखें जी बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये जी यहाँ पर हमने मसाला डाल दिया है। तो यहाँ पर हम जी इसके स्पाइसेस डाल लेते हैं। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। नहीं जी यहाँ पर जाएगा जी सूखा धनिया, तो वो भी जी आधा टीस्पून जाएगी, क्योंकि हमने कोफ्तों में भी मसाले डाले हुए हैं। और आधा ही टीस्पून जो है वो जी कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। ठीक है, और जी इसमें जाएगा जी कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा। तो ज़ीरा भी 1 टीस्पून आधा टीस्पून डालेगी, क्योंकि उसमें भी डाला है। ठीक है, और जी यहाँ पर नमक हस्बे ज़ायक़ा जा रहा है। तो नमक आप देख के डालना, क्योंकि हमने जो मसाले डाले हैं, यानी कि जो मसाले अभी और डालने हैं उनमें भी थोड़ा सा नमक होता है। तो यहाँ जी मेरे पास है दालचीनी, मोटी इलायची और जी बादियांती फूल और कुछ लौंग। ठीक है, तो ये डाल देंगे जी इसमें। लेकिन जी मसाले में से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और जी इसका मसाला भी बड़ा ही क्रीमी क्रीमी बनता है। ये देखिए जी अभी हमने डालनी है जी यौत। तो यौत 1 चमचा हम डालेंगे। ठीक है, फिर जी यहाँ पर जी दही चली गई है, मैंने 1 चम्च डाल दिया है भर के। इसको थोड़ा सा भून लेंगे, फिर जी हम कोफ्ते डालेंगे। ठीक है, इतने मज़ेदार और जी क्रीमी बनते हैं ये, आप बनाकर देखना तो आपको मज़े आ जाएंगे कसम से। आप भी कहेंगे कि आप ही ने, बहन ने कोई हमें चीज़ दी है बनाने के लिए। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप बादाम भी डाल सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ ग्रेवी भी अच्छी लगे। ठीक है, लेकिन जी यहाँ पर देखें जी मसाला घी जो है सर्विस पर आ चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह। मसाला भी हमने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से भून लिया है, और पहले ही सारी चीज़ें टेंडर हो चुकी थी। अभी जी हम डालेंगे जी ये कोफ्ते। तो ये जी कोफ्ते चले गए हमारे। इतने ज़बरदस्त कोफ्ते हुए हैं ना,
तो जी यहाँ पर जी हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा भून लेंगे इस मसाले के साथ, ठीक है, ताकि इसमें जितने भी मसाले हैं रच बस जाएं ये आपस में प्यार मोहब्बत से घुल मिल जाएं, ठीक है। तो फिर हम इतना पानी या इतना शोरबा लगा देंगे जितना हमने खाना है, ठीक है। ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह कोफ्ते हमारे जी ये देखें जी भुन चुके हैं और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो जी जिसने भी खाने हैं वो आ जाए और आके मेरे साथ खा लें, ठीक है। तो यहाँ पर जी हमने पानी रख दिया है, गरम गरम पानी इसमें डालना है, ठीक है। और इसका देखें आप गरम पानी अगर डालेंगे तो ये बहुत ही लजीज बनेगी। तो एक एक जो स्टेप है वो जी आपने देखना है, क्योंकि ये इस तरह जब हम खाना बनाते हैं कोई भी चीज़ तो बड़े ही मज़े की बनती है। तो यानी कि हम गर्म पानी डालेंगे इसमें, ठीक है। तो जैसे ही बॉईल आता है तो हमें डाल देते हैं। यहाँ पर जी हमने एग रख दिए हैं, तो ये जैसे ही होते हैं तो फिर हम बीच में डालते हैं। जी यहाँ पर पानी भी बॉईल हो चुका है माशाल्लाह। इसमें डालते हैं जी बिस्मिल्लाह। तो हमें इतना ही काफ़ी है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो टेंडर मेंडर हो चुकी हैं। मसाला भी अच्छे तरीके से भून लिया था हमने, ठीक है। तो हमें ज़्यादा शोरबा की ज़रूरत नहीं है, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो इसको जी हल्की आंच पर हम रख देते हैं ताकि इसका जो पानी है कच्चापन है वो दूर हो जाए और ये सारी चीज़ें आपस में पानी वगैरह सारे बातें कर ले अच्छे तरीके से और जी घुल मिल जाए, ठीक है। तो फिर जी इसमें डालते हैं जी हम धनिया, हरी मिर्चें और जी देज़ीफ़, ठीक है। यहाँ पर ओ माशाल्लाह माशाल्लाह कोफ्ते जी हमारे हो चुके हैं। तो बीच में डालते हैं जी ये देज़ीफ़, बिस्मिल्लाह। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ओहो हो। ऊपर से डालते हैं जी गरम मसाला। तो एक भर के हम चम्मच छोटी सी स्पूनी डालेंगे, ठीक है। बड़ा ही ज़बरदस्त, ओहो हो माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये जी हमारा खाना तैयार हो चुका और जी ये हमारी बैगत है, जैसे पाकिस्तान में नान होते हैं, तो ये है बड़ी करारी करारी सी है। तो इसके साथ जी हम नोश फरमाएंगे, ठीक है। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी। शोरबा उसी हस्बैंड ये भी बड़े खुश होकर खाते हैं हमको। Boubou, viens. Tiens. Boubou, tiens. और ये देखिए इसका जो शोरबा है कितना मज़े का और गाढ़ा गाढ़ा, ये देखिए ज़बरदस्त जी। हाँ quoi Non. हाँ ça Oui. d'abord tu vas manger अच्छा d'abord tu vas manger d'accord bébé après ये ले जी मज़ेदार किस्म के जो हैं हमारे कोफ्ते अंडे, मज़ेदार किस्म के। खुद भी खाएं, अपने प्यारों को खिलाएं और जी दुआ में मुझे याद रखें। तो ये देखें जी इधर ये बुनी सा, ओए मुंह में नहीं डालते बेटा, मुंह में नहीं डालते, ऐसे नहीं खाते। चलिए जी बैगन उठाते हैं और खाते हैं। वाओ और मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।